ओम नमः शिवाय दोस्तों। देखिए, बजरंग बाण वैसे तो हनुमान जी में अपार शक्ति है। अगर आप सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, जो भी पाठ आप कर रहे हैं ना, उसका विशेष महत्व है। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ को करने का तरीका होता है। उसके साथ आपको नियम, संयम और ब्रह्मचर्य तीनों का पालन करना होता है। जब बजरंग बाण आप पढ़ते हैं ना, बजरंग बाण एक विशेष ब्रह्मास्त्र है। तब जब आपके पास कोई ऐसा बिल्कुल ना हो जिससे आप अपने मन की बात कह पाएँ, और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप आर्थिक रूप से भी संकट में हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी, तब आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में बजरंग बाण का उपाय अपनाना चाहिए। उपाय कैसा? उपाय ऐसा कि आप एक नियम से, जिस तरह से आप पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा करने बैठे। और सबसे पहले मैं विशेष रूप से लेडीज़ की बात करती हूँ। जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको लगता है कि सुबह ही उठकर करना है पूजा, अगर वो कर पाते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन पूजा ना हमेशा शांत मन से करनी चाहिए। कि बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, सास ससुर हैं, पेरेंट्स हैं घर में, तो उनकी केयर भी करनी है, उनको ब्रेकफास्ट भी बना कर देना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 10 बजे पूजा कर रहे हैं और आपके मन में ऐसा गिल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को ही पूरा कर रहे हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को ही निभा रहे होते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा देखिए, 12 बजे के पहले आपको पूजा करनी होती है, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पूजा में ना सूर्य भगवान को जल देना होता है, क्योंकि बिना जल, अगर आप सबसे प्रमुख देवता, जो 5 देवता हैं उनमें सबसे प्रमुख हमारे सूर्य देवता हैं, तो 12 बजे के पहले आप उनको प्रयास यही करें, 11 बजे तक उनको हर हाल में आप सूर्य भगवान को जल दे दें। और भगवान को जब आप जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो कभी भी खाली जल मत दीजिए। फूल डालिए, उसमें थोड़ा सा मीठा ज़रूर डालिए, अक्षत डालना चाहें अक्षत डालिए, और फिर तब जल उनको समर्पित करिए। क्योंकि खाली जल तो हम अपने मेहमानों को भी नहीं देते हैं ना, तो वो भगवान है। तो भगवान के लिए आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, नहीं तो मिश्री खरीद के रख लीजिए, मिश्री डाल दीजिए। और अगर आप प्रयास करेंगे कि जैसे आप जो भगवान के आप जल दे रहे हैं, उसका पानी अगर गमले में गिरेगा, तो उसकी सारी एनर्जी ना आपके उस पेड़ में आएगी, और आपका घर में हरियाली तो रहेगी, और उसका जो है एनर्जी जो होती है, जो हम भगवान को जल चढ़ा रहे होते हैं, वो हमारे घर में भी विद्यमान रह जाती है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं बजरंग बाण की। बजरंग बाण की आज बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी हम सबकी लाइफ में एक ऐसा कंडीशन ज़रूर आता है जब कोई घर का नहीं हेल्प करता, कोई आगमन नहीं दिखता है, आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली आपको हेल्प कहीं से नहीं मिल पा रही है, और प्रॉब्लम आपके सामने बराबर आ रही है, और आपको लग रहा है कि आप संभल नहीं पा रहे हैं कुछ भी, बिल्कुल आप एकदम ब्लैंक हो चुके होते हो, या कोई ऐसी बीमारी आपके आ जाती है, कुछ भी जो आपको बिल्कुल लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम हार चुके हैं, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और 110% श्योरिटी है इस चीज़ में, क्योंकि जब आप बजरंग बाण, देखिए बजरंग बाण तो सबसे स्पेशल पाठ, आपने देखा होगा जल्दी इसको पढ़ते नहीं है सबसे पहले, क्योंकि इस पाठ में ना हनुमान जी को श्री राम की कसम दी गई है। तो अगर आप लीगल, नैतिक रूप से जो भी चीज़ चाहते हैं, अगर वो सही है और ऐसा है उसमें कि ये चीज़ें बन पाएंगी, कहते हैं ना पत्थर पे फूल खिल जाता है, तो खिलने लायक अगर होगा तो ज़रूर खिलेगा। बस आपको एक नियम बनाना है कि आप अपने कर्तव्यों को, पहले घर के प्रति जितनी जिम्मेदारी है उनको पूरा कर लीजिए। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी होती है। उसमें हनुमान जी की पूजा करने में आप सभी को पता है कि जितना आप भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है, फिर श्री राम दरबार की पूजा करनी होती है, उसके बाद फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी होती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तांबे में हमेशा, आप पूजा घर में अपने जल तो चढ़ाते हैं भगवान को, उसी जल को आप रखिएगा। जो प्रसाद है आपको, मैं ये भी नहीं कह रही आप लड्डू ही चढ़ाओ, गुड़ भी चढ़ा सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है, भाव आपका सच्चा होना चाहिए। ठीक है। तो आप जो भी प्रसाद आप चढ़ा दो एक थोड़ा सा, उसके बाद आप नियम से बैठ जाइए पाठ करने के लिए। पाठ करने में आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान राम का ध्यान करना है, श्री गणेश का ध्यान करेंगे, भगवान राम का ध्यान करेंगे। उसके बाद आपको बजरंग बाण पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी की आरती करनी है, विष्णु जी की आरती करनी है, राम जी का स्तुति पाठ जो है वो करना है। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है, पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। ठीक है। अगर आप किसी निमित्त, जैसे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपको लग रहा है आपके घर वाले नहीं हेल्प कर रहे, इवन आपको और मोरल डाउन आपका हो रहा है, आपको लग रहा है आप एकदम अकेले पड़ चुके हैं और आपको ही सब कुछ संभालना है, तो आपको वहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन से आप शुरू करिए बजरंग बाण का पाठ करना। 7 दिन तक लगातार आप पाठ पढ़िए। देखिए, इसको रोज़ नहीं पढ़ा जाता, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि भगवान श्री राम को जो है हनुमान जी अत्यंत मतलब हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना सीना चीर के दिखा दिया था कि उनके उनके अंदर उनके लिए कितनी असीम भक्ति है। तो इसको हल्के में नहीं लिया जाता। आप अपने अगर कोई लीगल आपकी जो भी पॉजिटिव अगर विश होगी तो वो ज़रूर पूरी होगी और भगवान हनुमान आपको संकट से ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 7 दिन तक कंटिन्यू। वैसे तो अगर बहुत भारी संकट है तो 21 दिन तक आप इसका पाठ कर सकते हैं, 7, 11, 21 ऐसे होता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप सिर्फ 7 दिन करके देखिएगा, आपको अपनी जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपकी कंडीशन है, आपको इम्प्रूव दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम लोग भी जब भी हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मेरे संग भी जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, मेरा सहारा बस एक ही हो जाता है कि मुझे हनुमान जी की शरण में जाना ही जाना होता है। तो वो जो है वो ज़रूर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं और आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। और देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जब भी आप करें ना, आप ये मत बताइए किसी को। जब आप कुछ ऐसे स्पेशल पूजा करते हैं जो आपको लग रहा है कि आप जैसे आप अपने प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बता सकते, वैसे आप अपनी पूजा भी किसी से शेयर नहीं किया करिए कि आपने ये किया आज। वो जब आप बता देते हो ना, तो वो आपका तुरंत होता है ना, नज़र में आना किसी के, वो नज़र आ जाता है। तो मत, आप नहीं करेंगे ऐसा। आपने पूजा की, नॉर्मल पूजा की, आपने ध्यान किया, आपने प्रार्थना किया, आपने अपनी अर्जी लगा दी, तो ये हो जाएगा। दूसरा, जो जल आपने भगवान के समक्ष रखा है प्रार्थना करते वक्त, वो जल आप पूरे घर वालों को भी देंगे और जो बचेगा उसको आपको पी लेना है, ठीक है। प्रसाद भी आपको यही करना है, पहले घर वालों को बांट दीजिए, जो बचेगा वो आपको ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आपको 7 दिन तक सेम यही प्रक्रिया करनी है और भगवान चाहेंगे, हनुमान जी की कृपा होगी और आपकी परिस्थितियाँ ज़रूर बदल जाएंगी। बस किसी का बुरा चाहने के लिए ये काम मत करिएगा, ठीक है। अच्छे काम के लिए अगर आप ये अपना उपाय अपनाएंगे, आपकी जो है पूजा ज़रूर सफल होगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के ऊपर श्री राम और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।